वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद बात भी है, चुनौतीपूर्ण बात भी है। मनहर की गपशप में आइए इस पर बात करते हैं। बात लगभग 1 डेढ़ साल से, 1 साल तो पूरा ही हो गया, ये प्रतीक्षा करते करते कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आज बने, कल बने, परसों बने। लेकिन अब लगता है कि समय अब बहुत नज़दीक है जब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, या कि मनोनीत हो जाएगा, या कि पदांकित हो जाएगा। अब नड्डा जी काफ़ी समय से थे ही सही, 1 डेढ़ साल तो उनका अतीत समय हो गया। अब नया नाम आ रहा है। नए नामों में दक्षिण से आएगा, उत्तर से आएगा, पूर्व से आएगा, पश्चिम से आएगा, महिला आएगा, पुरुष आएंगे, ये होगा, बहुत सारी बातें हमने भी ऐसी ऐसी बीच में चर्चा की है, बात की है। लेकिन अब जो छन करके और बड़ी चीज़ें निकल करके आ गई है और हम जैसे लोगों के पास में आ गई है, मैं वो अपने पास जो जानकारी है वो आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। दक्षिण में अभी जो स्थितियाँ बनी हैं कि तेलंगाना में टी राजा को जो भी हुआ हो, लेकिन टी राजा ने भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर के मोदी और अमित शाह जी, नड्डा जी की प्रशंसा करते हुए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, वो गलत लोगों के पास में ऐसा 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 हुआ। 37 जो प्रादेशिक इकाइयां हैं भारतीय जनता पार्टी की, 37 में से 22 में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव हो गए। अभी 6 के अभी हुए, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, हिमाचल, उत्तराखंड वगैरह वगैरह, तो वो हो गया। अब 22 जब हो गया, अर्थात 37 में से आधे 19 चाहिए था, 19 की बजाय 22 में हो गया था। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव या मनोनयन या पदांकन, इसमें अब कोई रुकावट नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रदेशों से जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो कार्य भी हो गया। अब बात आ रही है कि किसे अगर ये जो आखिर जो मुकुट रखा जाएगा, मैं ताजपोशी शब्द नहीं बोल रहा हूँ, हिंदी का प्राध्यापक रहा हूँ इस नाते, लेकिन 3 नाम निकल करके और छन करके दिल्ली से लेकर के और नागपुर के बीच में घूम रहे हैं। उन तीनों नामों की चर्चा कर रहे हैं। एक नाम, मैं क्रमशः 3 नाम बोल रहा हूँ। एक नाम है राम माधव जी का। राम माधव जी पूर्णकालिक है, प्रचारक हैं, आरएसएस की, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं और प्रकांड विद्वान हैं। जम्मू कश्मीर में जब कोalition सरकार बनी थी महबूबा के साथ में, उस समय वे बड़े सूत्रधार थे। उन्हीं की बदौलत कहना चाहिए कि 370 हटाने जैसा आयोजना, संयोजना, नियोजना, रूपरेखा करके और वो संभव हो पाया। तो राम माधव जी का नाम बहुत ऊपर चल रहा है, जो जानकारियाँ मेरे पास में है। एक और नाम निकल करके आ रहा है, वो है शिवराज सिंह जी चौहान। शिवराज सिंह जी चौहान के साथ जो धनात्मक पक्ष है वो ये कि वे बहुत लंबा अनुभव है और संघ की भी पसंद है। साथ ही वे कहीं थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी में भी है। अभी आपने देखा कि जब बात आई थी कि संविधान की प्रस्तावना से समाजवाद और पंथ निरपेक्षता, इन शब्दों को हटाया जाना चाहिए, जब पूजनीय सर कार्यवाह जी ने, माननीय सर कार्यवाह जी ने बोला, तो सबसे पहले एक बड़ा नाम जो सपोर्ट में आया, जो सरकार में भी केंद्रीय मंत्री है और बहुत बड़ा नाम है, वो थे शिवराज सिंह चौहान। उन्होंने मुखरता से कहा कि हाँ, ये हटना चाहिए, क्योंकि ये संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाने वाले हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में ये नहीं थे, अर्थात मूल संविधान में ये थे ही नहीं। ये आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने संविधान के साथ अत्याचार करते हुए इन 2 शब्दों को जोड़ा था, लिहाजा इनको वहाँ से हटाया जाना चाहिए। मूल संविधान में थे ही नहीं। हमें मूल संविधान के
कहीं का हत्या करने का प्रयास किया इंदिरा गांधी के द्वारा। शब्दावली दूसरी थी। तो एक नाम ये निकल कर के आया। इस तरीके से पहला नाम, दूसरा नाम, एक नाम और जो निकल कर के आ रहा है। अब यद्यपि उसमें सहमति असहमति ये द्वंद्व तो चल रहा है कि इस नाम पर सहमति क्योंकि संघ और बीजेपी अर्थात नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी, अभी तो यही कह सकते हैं, अन्य लोग भी शामिल हैं क्योंकि संघ के बहुत सारे बंधु बीजेपी में भी इस रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसी धारणा है कि ये इन दो की सहमति और प्रकारांतर से तो केवल मोदी जी की सहमति, तो ये चल रहा है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि मोदी जी स्वयं प्रचारक हैं अभी भी, हम तो यही मानते हैं मोदी जी अभी प्रचारक हैं, और वो जो सोच समझ करके निर्णय लेते हैं संगठनात्मक तरीके से, दूरदृष्टि से उससे, तो वो नाम गलत हो ही नहीं सकता। ये माना जाता है कि वो नाम गलत हो नहीं सकता। लेकिन कहा जा रहा है कि एक नाम और जो संघ की लाइन और बीजेपी अर्थात मोदी जी दोनों की तरफ से एक समन्वयात्मक नाम हो जाए, वो नाम आ रहा BL संतोष जी का। ये नाम भी यद्यपि चौंकाने वाला नाम है, लेकिन बहुत BL संतोष जी बहुत धैर्यपूर्ण तरीके से काम करने वाले, बिल्कुल संघ का जो तरीका है, और संघ वो तो प्रचारक ही है पूर्णकालिक है, तो जो तरीका होता है एक चुपचाप काम करना, और फिर वो नाम जिस काम हो जाए तब वो सामने रख देना बिना ढोल ढमाके किए। तो 3 नामों में से कौन सा नाम अंततोगत्वा टिक 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 हो जाए, ये तो समय ही बताएगा। आप टिप्पणी में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो आकलन होकर के निकला है, आपकी सहमति कहाँ तक है, और जो होगा भारत माता के आंसू पहुँचने वाले जो भी कार्यकर्ता निकल कर के आए संघ और बीजेपी के इस मंथन में से, वो अच्छा ही अच्छा होगा, हम इसकी कल्पना करें। भारत माता की जय।